अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, मार्च माह के आखिरी दिनों में जब कोरोना वायरस के कुछ गिने चुने ही केस थे, तब देश की मीडिया और देश के हुक्मरानों ने कोरोना वायरस को तबलीगी जमात से जोड़ा। एक ऐसा माहौल खड़ा किया गया जिसमें हर टोपी और दाढ़ी वाला कोरोना फैलाने के लिए अपराधी था। एक ऐसा प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया जिसमें हर मुसलमान अपराधी था। फल और सब्जी बेचकर अपनी जिंदगी का गुजर बसर करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। दुनिया भर में चाइना से फैलने वाले वायरस के लिए भारत में एक ऐसा माहौल खड़ा किया गया जिसमें यह साबित किया गया कि भारत में तबलीगी जमात की वजह से ही कोरोना वायरस फैला है। कोरोना पॉजिटिव में निजामुद्दीन मरकज का नाम आते ही किस तरह की खबरों का दौर शुरू हुआ, इसे भी हम और आप बखूबी जानते हैं। धर्म विशेष के लिए नफरत का बीज बोने वाली गोदी मीडिया ने अपने प्राइम टाइम की शुरुआत को कोरोना जिहाद से जोड़ना शुरू कर दिया और कुल मिलाकर वही हुआ जो फिरका परस्त लोगों की चाहत थी। हुक्मरानों की तमाम खामियां और बदइंतजामी पर पर्दा डाल कोरोना बढ़ने का जिम्मेदार जमातियों को बना दिया गया। इसमें जितनी आगे बीजेपी सरकार दिखी, उतनी ही तेजी से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़े कोरोना के लिए तबलीगी जमात को जिम्मेदार बताया। नाजरीन, तबलीगी जमात को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यह एक ऐसी खबर है जिसे सरकार के चाटुकार पत्रकारों ने दबा दिया है। तबलीगी जमात मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना तारीखी फैसला सुनाया है, जिसे सुनकर आपको भी अपने देश की जुडिशरी से एक बार फिर उम्मीद बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक हिस्टोरिकल फैसला है जो देश के संविधान का ओहदा और बुलंद करता है। लेकिन नाजरीन, अफसोस मनाइए उन तमाम मीडिया पर जिन्होंने पत्रकारिता का गला घोटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। तबलीगी जमात को बदनाम करने के लिए रात दिन एक करके खबरें चलाने वाली तमाम मीडिया सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर चुप्पी साधे है। ना तो इन खबरों की कोई ब्रेकिंग बनी और ना ही कोई हेडलाइन। लेकिन नाजरीन, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको सच्चाई से और हक के रास्ते से वाकिफ कराते रहें। हम आपके लिए वह खबरें लेकर आते हैं जो हमारे देश को एकजहती का पैगाम देती है। नाजरीन, अगर आप भी देश में कौमी एकता को बनाए रखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि यह एक ऐसी खबर है जो आपको कोई गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने वो तारीखी फैसला सुना दिया है जिसे भारत के इतिहास में सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। 15 दिसंबर 2020 को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने तबलीगी जमात के अमीर हजरत मौलाना साद साहब और उनके 6 मुआविनीन और 952 विदेशी जमातियों को बाइज्जत बरी कर दिया था। नाजरीन, 952 जो विदेशी जमाती थे उन पर 5 से 10 हजार के जुर्माने लगाए गए थे। उन विदेशी जमातियों में ऐसे लोग भी शामिल थे जिनके घर वाले उनके मुल्क में उनके लिए परेशान हो रहे थे, इसलिए उन्होंने जुर्माने की अदायगी कर अपने अपने मुल्कों का रुख किया। लेकिन नाजरीन, इन्हीं में से 45 ऐसे विदेशी जमाती थे जिन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत साबित करने और कोर्ट में केस लड़ने का फैसला किया। उनका साफ कहना था कि हम इस मुल्क में कानूनी रूप से आए हैं। हमने बाकायदा वीजा लेकर, इमिग्रेशन करवाकर और एयरपोर्ट पर तमाम इंफॉर्मेशन दी है। उसके बाद भी जो हम पर जुर्माना लगाया जा रहा है वो गलत है। उन 45 जमातियों ने कोर्ट के अंदर इसे फेस किया। इनमें से 8 जमातियों के केस को कोर्ट ने खारिज कर दिया, जबकि बचे हुए 37 विदेशी जमातियों को साकेत कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। लेकिन नाजरीन, कल आए फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जज AM खानविलकर ने फैसला सुनाते हुए ये हुक्म दिया है कि भारत सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि साकेत कोर्ट ने जिन 37 विदेशी जमातियों को बाइज्जत बरी किया है उनको उनके मुल्कों तक खैर व आफियत के साथ पहुंचाए। नाजरीन, सरकार को ये हुक्म जारी किया गया कि उनके जाने आने और तमाम खर्च की जिम्मेदारी सरकार की होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हर ईमान पसंद के दिल में देश की सुप्रीम कोर्ट के लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ गई है।
बात चाहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हो या साकेत कोर्ट की, इन दोनों की खबरों पर ना तो खबरें बनी और ना ही किसी तरह की कोई डिबेट का आयोजन किया गया। मीडिया ने तो इस दोनों खबरों को पूरी तरह से दबाने का काम किया है। नाजरीन, हम आप सभी से गुजारिश करते हैं, अगर आपका भी YouTube चैनल है या फिर आप हमारी खबरें देख रहे हैं तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि गोदी मीडिया की ओछी पत्रकारिता बेनकाब हो सके और हर फिरका परस्त को इस खबर से सबक मिल सके कि जिस तरह तबलीगी जमात के नाम पर कोरोना का जहर हमारे दिलो दिमाग में घोलने की कोशिश की गई थी, उस कोशिश को हमेशा के लिए नाकाम किया जा सके। नाजरीन, हम आपके लिए हक और सच की खबरें लेकर आते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नूरानी खबरें को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर पास ही लगे बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। खुदा हाफिज।